नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दी है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दी है ओमर अब्दुल्ला ने। दरअसल हुआ ये कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को मनाने का आदेश जारी किया गया। वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने ये आदेश जारी किया कि जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ को मनाया जाएगा। लेकिन ओमर अब्दुल्ला को इससे मिर्ची लग गई। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्कूलों को, वहां पे जो विद्यालय हैं जम्मू कश्मीर में, उन सबों को एक डायरेक्शन इशू किया गया था 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा कि भाई जैसे पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस तरह से जम्मू कश्मीर में भी मनाई जानी चाहिए। लेकिन वहाँ की जो राज्य सरकार है ओमर अब्दुल्ला की, उसने खुद को इस सेलिब्रेशन से बिल्कुल अलग कर लिया। अब आप सोचिए कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान है, ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसको मान्यता मिली है। जैसे वंदे मातरम जो है वो जनगण मन के बराबर है, इक्विवेलेंट है। ये और बात है कि वो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगान है, वो नेशनल एंथम है जनगण मन, और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और बाद में, और ये आनंद मठ जो उपन्यास है उसका एक पार्ट है, और बाद में जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें ये एक तरह से क्लैरियन कॉल बन गया। मतलब वंदे मातरम का नारा लगाकर ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन 150वीं वर्षगांठ पर जब मोदी सरकार ने यह कहा कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध किया, इसका विरोध तो नहीं किया लेकिन एक तरह से आक्रमण ही किया नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, और कहा कि भाई आरएसएस और बीजेपी इन लोगों ने तो कभी वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया। खैर वो तो पॉलिटिकल अपोजिशन था। ओमर अब्दुल्ला उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से कश्मीर में इसको थोपा जा रहा है वो ठीक नहीं है। जरा सोचिए कि वो वंदे मातरम जिसका नारा लगा करके बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस वंदे मातरम को ओमर अब्दुल्ला ऑब्जेक्शनेबल मानते हैं। उनको लगता है कि ये कश्मीर में जो इस्लामिक मान्यता है उसके खिलाफ है। आप सोचिए, जिस नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका अपमान किया ओमर अब्दुल्ला ने। और ये अपमान क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि कश्मीर के जो जिहादी संगठन है, वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। और अब देखिए जिस तरह से ओमर अब्दुल्ला ने उनके दबाव में वहाँ की राज्य सरकार को इस सेलिब्रेशन से अलग कर लिया, वो एक वजह है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर अभी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए उपयुक्त नहीं है। ये ओमर अब्दुल्ला जो बार बार कहते हैं ना कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उनकी यही सब जो हरकतें हैं, उनके मन में ये जो सहानुभूति है इन आतंकवादियों के प्रति और इन जिहादी संगठनों के प्रति, जिनको भारत से नफरत है, जिनको वंदे मातरम से नफरत है, ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये ओमर अब्दुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप सोचिए, जो चीज़ पूरे देश में मनाई जा रही है, वंदे मातरम का नारा लगा करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया, आपको उस वंदे मातरम से प्रॉब्लम है। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ये एक बाहरी इंटरफेरेंस है। जैसे वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने, चूंकि केंद्र सरकार का आदेश था, और देखिए कश्मीर की जो सरकार है वो एक तरह से एलजी उसके हेड हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरह से शासन के प्रमुख हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने ये जो ऑर्डर इशू किया, तो बाद में ये जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले जो ये इस्लामी संगठन हैं, उनके दबाव में ओमर अब्दुल्ला ने सरकार को इससे अलग कर लिया और कहा कि भाई ये तो बाहरी हस्तक्षेप है, ये राज्य के शासन में बाहरी हस्तक्षेप है और इसलिए ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ना तो हमारी कैबिनेट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, और इसलिए ये हमारे स्कूलों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये 7 नवंबर को ये जो पूरे देश में मनाया गया वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को,
उसको लेकर के उमर अब्दुल्ला ने ये जो रुख इख्तियार किया वो बताता है कि कश्मीर में आतंकवाद क्यों पनपा है। धारा 370 जब हटाई गई तो ये सोच के हटाया गया कि अब कश्मीर जो है उसका एक तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे देश के साथ, धीरे धीरे मुख्य धारा में वो वापस आएंगे। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये लोग ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। जब वंदे मातरम का सेलिब्रेशन वहां भी होगा तभी तो वो देश के साथ जुड़ेंगे ना, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को देखिए, इनकी कितनी शातिर चाल है कि कश्मीर के जो बच्चे हैं वो राष्ट्र की मुख्य धारा से ना जुड़ें, उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना न पनपे, इसके लिए उन्होंने इस वंदे मातरम के सेलिब्रेशन से सरकार को अलग कर लिया। अब देखिए, दरअसल उमर अब्दुल्ला किसके दबाव में आ गए? वो MMU, ये एक आप समझिए कि जो कट्टर इस्लामी हैं उनका एक संगठन है, मुत्तहिदा मजलिसे उलेमा, MMU, मुत्तहिदा मजलिसे उलेमा। ये एक तरह से एक अम्ब्रेला ग्रुप है, ये एक संगठन है जिसमें अलग अलग मुस्लिम जो धार्मिक संगठन है, धार्मिक क्या कहेंगे उसको, ये सब आप समझिए जिहादी संगठन है। कहते हैं कि हम धार्मिक संगठन है, लेकिन जिहादी संगठन है। और उसका मुखिया कौन है आपको पता है? उसका मुखिया है मीरवाइज उमर फारूक। ये मीरवाइज किस तरह का पाकिस्तान समर्थक है और पाकिस्तान की भाषा बोलता है, ये सबको मालूम है। और इसलिए कई बार उसको पकड़ के हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। उसको कितना भी आप गिरफ्तार कर लीजिए, इन लोगों के खिलाफ तो कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। अब देखिए, जो MMU है, मुत्तहिदा मजलिसे उलेमा, उसने कहा कि ये जो ऑर्डर है वंदे मातरम को सेलिब्रेट करने का, ये कोर्सिव है और अन इस्लामिक है। मतलब ये जबरदस्ती करने वाला है और अन इस्लामिक है। अन इस्लामिक कैसे है भाई? वंदे मातरम, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना, इसमें कौन सा इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है? और ये कोई शरिया यहाँ पे थोड़े लगा हुआ है, ये कोई इस्लामिक मुल्क है? ये अन इस्लामिक है? क्या अन इस्लामिक है भाई? AR रहमान नहीं तो वो कंपोजिशन बनाई ना वंदे मातरम, नहीं सुना क्या आपने? जो वंदे मातरम की कंपोजिशन AR रहमान ने की, वो मुस्लिम नहीं है क्या? तो इस तरह की बात करना, ये सीधे सीधे पाकिस्तान की भाषा बोलना है और पाकिस्तान के गोद में बैठ के खेलना। और ये जो मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान की आवाज बन गए हैं कश्मीर में। और आप समझ लीजिए कि जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होता है, तब तक कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना खतरे से खाली नहीं होगा। एक बार फिर से ये जो घटना है ना, जिस तरह से वंदे मातरम का अपमान किया है, और एक तरह से वंदे मातरम का ही अपमान नहीं है, केंद्र सरकार को सीधी चुनौती है ये जो उमर अब्दुल्ला ने दी है। और इसमें ये शब्द शामिल हैं, ये उमर अब्दुल्ला हो, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये अन इस्लामिक है, ये जोर जबरदस्ती है। मतलब जिस नारे को दे करके इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान कुर्बान कर दिए, वो अन इस्लामिक है, वो दबाव देने वाला है। अब समझिए इनकी क्या मानसिकता है और इनके बारे में क्यों कहा जाता है कि ये आतंकवाद के पोषक हैं। यही आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं और यही आतंकवादियों को शह देते हैं। अब ये जो MMU है वो कहता है कि ये वंदे मातरम को गाना या उसको पढ़ना, ये एक तरह से जो फंडामेंटल इस्लामिक बिलीफ है, मतलब जो मूल इस्लामिक सोच है, उसके खिलाफ है। हाँ, दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है जो अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान करने से मना करता है? दुनिया का ऐसा कोई धर्म है क्या? ये गलत तरीके से अपने रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, उनकी किताब जो है उसको गलत तरीके से परिभाषित करना, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जो मानसिकता है और पाकिस्तान की ये जो योजना है या षड्यंत्र है कि इस्लाम के नाम पर कश्मीर को भारत से अलग करो और भारत के साथ कभी जुड़ने मत दो, ये उसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सरकार इनके खिलाफ कड़े एक्शन नहीं ले रही है। लेना चाहिए। ये ठीक है, थोड़ा विरोध होगा, लोग कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई, ऐसे लोग जो वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने से रोक रहे हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लेने की जरूरत है ही ना, वो लेना चाहिए। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, ये जो घटना है, जिस तरह की राजनीति वहां वंदे मातरम पे हुई है और स्कूलों को उमर अब्दुल्ला ने वंदे मातरम सेलिब्रेट नहीं करने दिया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो 7 नवंबर की थी,
उसको सेलिब्रेट नहीं करने दिया। वो बार फिर से दिखाता है कि उमर अब्दुल्ला चाहे जितना रोना धोना कर लें, जितनी भी धमकियां दे दें, वो बार बार कहते हैं ना कि मेरे सब्र का पैमाना टूट रहा है, अब जल्दी से बताओ कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। वो कितना भी चीख लें चिल्ला लें, अभी वक्त सही नहीं है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये आप समझ लीजिए। और ये जो उमर अब्दुल्ला है और उनकी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि वो भारत विरोधी शक्तियों को सीधे या परोक्ष रूप से लगातार मदद कर रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय मुख्य धारा में कश्मीर को लाने का जो प्रयास मोदी सरकार कर रही है, उसमें वो लगातार रोड़े अटका रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। और ये खास करके जो बाप बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, क्या बयानबाजी करते रहते हैं। ये हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला तो वही आदमी है ना, उसका आप भरोसा कर सकते हैं। बाप भी वैसा ही था, ये बेटा भी वैसा ही है। दोनों मिल करके कश्मीर को भारत से जुड़ने में मदद करने की बजाय वो रोड़े अटका रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती को तो आप जानते ही हैं, उनका तो काम ही यही है। अच्छा देखिए, यही सब जो हरकत उमर अब्दुल्ला करते हैं ना, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों की ये राय है और देश में भी कुछ लोगों की ये राय है कि भाई अगर इनकी हरकत ऐसे ही जारी रहती है ना, अगर भाई धारा 370 क्यों हटाया गया था? इसीलिए ना कि कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और ये लोग इस तरह के रोड़े अटकाते हैं। अगर ये लोग बार बार इस तरह की हरकत करते हैं और एक लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, तो मोदी सरकार को वहां राष्ट्रपति शासन लगाने से हिचकना भी नहीं चाहिए। ये कुछ लोगों की राय है। ये जम्मू में भी ऐसी राय है और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी राय है। और जब हम लोग इनकी ऐसी हरकतों को देखते हैं तो लगता है कि भाई ये जो कह रहे हैं वो बहुत गलत नहीं कह रहे हैं। ऐसे लोगों को जब तक ये देश बर्दाश्त करेगा तब तक ये कश्मीर की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। ये आतंकवाद तब तक पूरी तरह से वहाँ से खत्म नहीं होगा। और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पूरी तरह से, जब तक लोकल सपोर्ट बना रहेगा और जब तक ऐसे एलिमेंट्स वहाँ पे रहेंगे जिनको वंदे मातरम से प्रॉब्लम रहेगी, तब तक जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए रेडी नहीं होगा। और तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक बहुत बड़ी गलती होगी और ये मोदी सरकार को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला को साफ साफ कहना चाहिए कि भाई या तो तुम सुधर जाओ, और अगर वो नहीं सुधरे तो उनकी नकेल कसने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।